राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर लेके आया है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर 5वां मॉडल पेपर है आज का, और इसके अंदर दोस्तों 20 प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जहां सोचना और विचार करने की बात आएगी वहां सोचेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अन्यथा प्रश्न देखेंगे और उत्तर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, जो विद्यालय में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, विद्यालय के अंदर दोस्तों जो खेल कूद कार्यक्रम होते हैं, उन खेल कूद कार्यक्रम के लिए दोस्तों एक पीरियड लगाया जाता है कि इस टाइम, इस दिन क्या है दोस्तों, ये खेल कूद का पीरियड होगा, समय होगा। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। यह समय का दुरुपयोग है, यह समय और उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए, यह समय का उपयोग है, यह समय का सदुपयोग है। दोस्तों, तो विकल्प आपका क्या है, चौथा सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, आप जब अध्यापक बनोगे और अध्यापक बनने के बाद दोस्तों आपका तबादला क्या है दोस्तों, तबादला यानी कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये ट्रांसफर दोस्तों कहाँ, पहाड़ी इलाके में कर दिया जाता है। कहां पर दोस्तों, पहाड़ी इलाके में। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि जहां पर आपका तबादला क्या है वहां पर आपको क्या है दोस्तों, चला जाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, पहले तो चला जाना चाहिए। जाने के बाद कोशिश करनी, यदि आपको वहां अच्छा लगे तो वहां पर रहे, यदि ना लगे तो फिर क्या है, वापस तबादला करवाने का क्या है, प्रयास करना। लेकिन सबसे पहले तो क्या करना है, वहां पर चला जाना चाहिए आपको। विकल्प एक देखिए, चला जाऊंगा, तबादला करवाऊंगा, छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा पर वापस आने के प्रयास करूंगा। दोस्तों, तो विकल्प एक सही है। सबसे पहले कार्य यही होगा कि आप क्या है दोस्तों, चले जाओगे। अगला हमारा प्रश्न है कि अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो बात तभी कहते हैं जब उनकी बात सामने वाला सुनने वाला होता है और सुनता है और उनकी बात ग्रहण करता है, तब ही वो बात करते हैं या कहते हैं अपनी बात, अन्यथा बात नहीं कहते हैं। दोस्तों, तो इस बात से आप क्या है, सहमत हैं या नहीं दोस्तों, ये बताना, और कहां तक सहमत है ये बताना। दोस्तों, पूर्ण सहमत है, प्राय, संभवतः असहमत है। दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या है कि हम पूर्ण सहमत है। क्या है दोस्तों, हम पूर्ण सहमत है। क्या है दोस्तों, पूर्ण सहमत है। विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आप आपके छात्रों को क्या है दोस्तों, पढ़ा रहे हैं, और उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम दोस्तों आप पढ़ा रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों, विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है। क्या दोस्तों, विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है। क्या दोस्तों, विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है। ये जो स्पष्ट है दोस्तों, ये नहीं है विषय वस्तु। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, विषय को समझने हेतु स्वाध्याय करूंगा। दोस्तों, जो आपने दोस्तों विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम, उसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों, स्पष्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके वरिष्ठ साथी हैं उन वरिष्ठ साथी से क्या है दोस्तों, समझ लोगे। क्या करोगे दोस्तों, उस पाठ्यक्रम को क्या है, वरिष्ठ साथी से समझ लोगे। तो विकल्प एक आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि पूरे क्षेत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे। दोस्तों, जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, पूरे वर्ष का एक सेशन चलता है हमारे विद्यालय का, उस सेशन या उस पूरे साल में
आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, परीक्षाएं नजदीक आ गई है, बोर्ड की परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं दोस्तों, अंतिम परीक्षा नजदीक आ चुकी है और पूरा साल खत्म होने को आया है और आपने आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया है, तो दोस्तों क्या करोगे, विकल्प एक देखिए, अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, छात्रों को ट्यूशन करने को कहूंगा, निर्धारित समय में जल्दी जल्दी पूरा करूंगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे दोस्तों, आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे, जो छात्र क्या है दोस्तों, सुंदर है उस छात्र को अधिक पसंद करेंगे, या कोई अमीर छात्र है उसको अधिक पसंद करेंगे, या फिर अनुशासन प्रिय छात्र है उसको अधिक पसंद करेंगे, या अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र को दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प चौथा सही है कि जो अध्ययन में रुचि रखता है, किसमें दोस्तों, अध्ययन के अंदर दोस्तों जो रुचि रखता है उसको पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण है दोस्तों। तो सबसे पहले बात तो यह है दोस्तों कि कक्षा के अंदर जो शिक्षक है वो शिक्षक क्या है दोस्तों, छात्रों को बोलने नहीं देता है। जब छात्रों को क्या है दोस्तों, बोलने नहीं देता है, तब उनका जो संप्रेषण है दोस्तों, वो संप्रेषण क्या होगा दोस्तों, ये बताइए। उनकी कक्षा में जो विचार संप्रेषण है वो क्या है, वो सफलतापूर्वक चलता है, बिल्कुल नहीं चलता, सफलतापूर्वक नहीं चलता, छात्रों द्वारा बाधित होता है या अध्यापक द्वारा होता है दोस्तों। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में जो विचार या संप्रेषण है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है दोस्तों, केवल अध्यापक या शिक्षक द्वारा होता है। किसके द्वारा, शिक्षक या अध्यापक द्वारा होता है। चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि दोस्तों अनुदेशन का अर्थ होता है कि सीखने में वे सहायक क्रियाएं, जितनी भी सीखने की सहायक क्रियाएं होती हैं, उन सहायक क्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुदेशन का अर्थ होता है कि सीखने के लिए जितनी भी सहायक क्रिया होती है, सीखने के लिए दोस्तों जितनी भी क्या है सहायक क्रिया होती है, इन सहायक क्रियाओं को क्या है दोस्तों, अनुदेशन कहा जाता है। तो अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि दोस्तों विकल्प देखिए, पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाना दायित्व होता है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना दायित्व होता है, समय पर शिक्षण कराना दायित्व होता है, विद्यार्थी की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है दोस्तों। तो इसका सही अर्थ है कि अनुदेशन में अध्यापक का जो स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पूरा करवाना दायित्व होता है शिक्षक का। विकल्प दूसरा सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक को अभिप्रेरित करने के लिए उपयुक्त रहेगा, बालक को अभिप्रेरित दोस्तों, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन करने के लिए क्या उपयुक्त रहेगा बताइए। उसकी प्राप्त उपलब्धियों को यथा समय बताना, वार्षिक उत्सव पर उसे पुरस्कृत करना, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, उसके माता पिता के सामने तारीफ करना दोस्तों। तो बालक को अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा देना या बालक को क्या है दोस्तों मोटिवेट करने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो उसकी जो प्राप्त उपलब्धियां है दोस्तों क्या है, एक बालक की जो प्राप्त उपलब्धियां है, यह बालक की प्राप्त उपलब्धियां क्या करना दोस्तों, यथा समय पर बताना। क्या करना दोस्तों, यथा समय पर बताना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक दोस्तों। शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे दोस्तों, जो शिक्षक आप बनोगे दोस्तों, शिक्षक बनने के बाद जो आप शिक्षण करवाओगे, तो उस शिक्षण को आप क्या मानोगे दोस्तों, जो आप पढ़ाओगे, जो पढ़ाने का काम करोगे दोस्तों, उसको क्या मानेंगे। विकल्प एक कला, विकल्प दो विज्ञान, तीसरा कला और विज्ञान, चौथा मनोविज्ञान दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कला और विज्ञान मानेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है दोस्तों। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है दोस्तों मोटिवेट। इंग्लिश के अंदर दोस्तों क्या है, मोटिवेशन कहा जाता है अभिप्रेरणा को। तो मोटिवेशन के द्वारा क्या मिल सकता है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के द्वारा दोस्तों सीखने को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सीखने को मिलता है, यानी कि अधिगम होता है।
क्या होता है दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्वारा अधिगम होता है। तो विकल्प एक आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक नेता के रूप में प्रधान अध्यापक के व्यवहार होने चाहिए दोस्तों। एक नेता के रूप में प्रधान अध्यापक के व्यवहार होने चाहिए दोस्तों। कौन से व्यवहार होने चाहिए, देखिए, विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण, अवसरवादी। तो दोस्तों व्यवहार कौन से होने चाहिए, तो व्यवहार होने चाहिए निष्पक्ष। कौन से दोस्तों, निष्पक्ष व्यवहार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे दोस्तों। जो शिक्षक का गुण है दोस्तों, उस गुण को क्या है दोस्तों, शिक्षक का कौन सा गुण है जिसे छात्र क्या है, सर्वाधिक पसंद करते दोस्तों। तो छात्र सर्वाधिक पसंद किसे करता है, वो गुण कौन सा है बताना दोस्तों। पहला विकल्प है पक्षपात रहित व्यवहार, छात्रों के हित का, समय की पाबंदी, या सभी का दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है पक्षपात रहित व्यवहार। कौन सा दोस्तों, जो पक्षपात रहित व्यवहार है, पक्षपात रहित व्यवहार है, इस गुण को क्या है दोस्तों, जो छात्र है वो शिक्षक के इस गुण को सर्वाधिक पसंद करते हैं। विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का आप उत्तर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर करें दोस्तों। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ आपके दोस्त जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसे क्या है, यह क्लास शेयर करें दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें हैं आपको बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों क्या है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों मैं बता दूं, हमारे द्वारा शनिवार को सुबह 10 बजे राजस्थान जीके के दोस्तों 1000 प्लस प्रश्न दोस्तों, एक लाइन वाले प्रश्न दोस्तों जीके के लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों कला संस्कृति के प्रश्न, भूगोल के और इतिहास के प्रश्न होंगे दोस्तों। और ये आपके 50 में से कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास की बात करूं दोस्तों तो कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके आते हैं 30 से 35 के मध्य। कितने दोस्तों, 30 से 35 के मध्य प्रश्न पूछे जाते हैं 50 में से दोस्तों आपके। तो ध्यान रखना 30 से 35 प्रश्न आपके हम शनिवार को सुबह 10 बजे आपके तैयार करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न चल रहा था वो प्रश्न यह है कि यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों। कोई समूह का नेता है और वो कार्य नहीं कर सकता है तो उसे स्वीकारना चाहिए कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं दोस्तों। तो विकल्प देखिए, उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को झांसा दे दे दोस्तों। तो विकल्प तीसरा सही है कि खुले मन से स्वीकार कर ले कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है दोस्तों। सृजनात्मकता में प्रमुख गुण की बात करूं दोस्तों तो सृजनात्मकता में जो प्रमुख गुण होता है दोस्तों वो गुण होता है परिवर्तन का। किसका दोस्तों, परिवर्तन का गुण होता है। किसका दोस्तों, परिवर्तन का गुण होता है। जब परिवर्तन नहीं होगा तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, सृजनात्मकता नहीं होगी दोस्तों। और सृजनात्मकता का अर्थ होता है दोस्तों रचना करना या फिर क्या है दोस्तों, आविष्कार करना। क्या करना दोस्तों, रचना करना या आविष्कार करना, या कोई नई चीज क्या है दोस्तों, उस नई चीज की क्या है दोस्तों, रचना करना होता है। तो विकल्प एक परिवर्तनशीलता, मौलिकता, नवीनता और परंपरागत दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है परिवर्तनशीलता। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा दोस्तों। विकल्प देखिए, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा दोस्तों। ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं, सृजनशील के अंदर दोस्तों क्या है, जो सृजनशील होते हैं बालक, इस सृजनशील के अंदर दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, हमेशा मंद बुद्धि हो, क्या हो दोस्तों, मंद बुद्धि हो, सामान्य बुद्धि हो, या दोस्तों क्या है, अच्छी बुद्धि वाला हो, मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि, या फिर उच्च बुद्धि, क्या हो दोस्तों, उच्च बुद्धि वाला बालक।
सृजनशील के अंदर मंद बुद्धि वाला बालक भी आ सकता है, सामान्य बुद्धि वाला बालक भी आ सकता है और उच्च बुद्धि वाले बालक भी आ सकता है। यानी कि मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि के जितने भी बालक हैं वो सारे बालक सृजनशील हो सकते हैं। क्या है दोस्तों, ये जितने भी बालक हैं वो सारे के सारे बालक सृजनशील हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितने भी सृजनशील बालक हैं वो सारे के सारे क्या है, उच्च बुद्धि के हो सकते हैं, या फिर जितने भी सृजनशील बालक हैं वो सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कह सकते हम कि जितने भी सृजनशील बालक हैं वो सारे के सारे मंद बुद्धि के हैं। दोस्तों, सृजनशील के अंदर सामान्य बुद्धि के, उच्च बुद्धि के, मंद बुद्धि के सारे बालक आ सकते हैं, लेकिन सृजनशील जो भी है वो सारे के सारे या तो मंद बुद्धि के नहीं हो सकते, ना ही क्या है सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं, ना ही उच्च बुद्धि के हो सकते हैं। दोस्तों, तो जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा, बिल्कुल सृजनशील होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, कभी नहीं हो सकता है, प्राय हमेशा। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, प्राय। अगला हमारा प्रश्न है कि आप शिक्षक होने के नाते किस स्तर का शिक्षण करेंगे। दोस्तों, तो आप शिक्षक होने के नाते दोस्तों किस स्तर का शिक्षण करेंगे या किस स्तर का दोस्तों पढ़ाना पसंद करेंगे। तो शिक्षण की बात है ये दोस्तों, तो चिंतन स्तर का क्या है शिक्षण करना। दोस्तों, किसका, चिंतन स्तर का। कौन सा दोस्तों, चिंतन स्तर का। क्या है दोस्तों, चिंतन स्तर का। तो विकल्प देखिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, संकेत स्तर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, चिंतन स्तर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है कि इकाई योजना का महत्व क्यों है। दोस्तों, जो इकाई योजना दोस्तों, एक तो होती है पाठ योजना, पाठ योजना के अंदर दोस्तों आती है इकाई योजना। तो इस इकाई योजना का महत्व होता है कि जो आपका शिक्षण का आधार है, जो आपका पढ़ाने का आधार है दोस्तों, जो आप पढ़ाना चाहते हो उसको पढ़ाना चाहते हो आप, जो भी बालकों को, जो भी आप सिखाना चाहते हो, जो भी आप बालकों को शिक्षण करवाना चाहते हो दोस्तों, तो ये इकाई योजना उसको क्या है दोस्तों, शिक्षण को एक आधार प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों, आधार प्रदान करती है। तो विकल्प एक सही है कि शिक्षण को आधार देती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। जो कक्षा कक्ष के अंदर दोस्तों जो विचार संप्रेषण होता है वो निर्भर करता है, विकल्प देखिए, अध्यापक की भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर, जो छात्रों की योग्यता है उन पर, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। दोस्तों, तो कक्षा के अंदर जो विचार संप्रेषण है दोस्तों वो कक्षा की जो अंतःक्रिया है इस अंतःक्रिया पर क्या है दोस्तों, निर्भर करता है। यदि कक्षा के अंदर जो अंतःक्रिया है दोस्तों वो अच्छी है तो कक्षा के अंदर दोस्तों जो विचार संप्रेषण है वो भी अच्छा होगा, और यदि अंतःक्रिया अच्छी नहीं है तो विचार संप्रेषण भी एक अच्छा नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो विकल्प चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों, कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। दोस्तों, विकल्प देखिए, प्रश्न क्या है, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। पर विकल्प देखना, अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, अवकाश खूब मिलते हैं। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है कमेंट करके बताइए कि सर इसका सही उत्तर ये है। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो कान्हा एजुकेशन चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों, कान्हा एजुकेशन से जुड़ना चाहते हो तो क्या है, टेलीग्राम की लिंक, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दोस्तों क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जुड़ सकते हैं हमसे। दोस्तों, धन्यवाद।